मॉडिफाइड मशीनों से उपद्रव करते हुए नजर आए ये उपद्रवी। पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। भारी मशीनों के साथ हरियाणा बॉर्डर पर घुसने की कोशिश में है ये उपद्रवी। उपद्रवियों पर सख्त है केंद्र और हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार द्वारा बाकायदा कोर्ट का रुख किया गया और ये कहा गया कि रोका जाए इन्हें। जिस तरह से ये प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं बॉर्डर्स पर और किस तरह से आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है, किस तरह से जो कारोबार हैं उस पर असर पड़ रहा है, इसे लेकर उनको रोकने की कोशिश की। और जिस तरह से पूरा दल बल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप देखिए कि कितनी भारी भरकम मशीनें लेके वो वहां पर बैठे हुए हैं। ऐसी तस्वीर सामने निकलकर आई शंभू बॉर्डर से जो इससे पहले कभी किसी आंदोलन में, कभी किसी प्रदर्शन में हमने नहीं देखी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी युद्ध के लिए खुद को यहाँ पर वो तैयारी कर आए हों। कुछ इसी तरह की तस्वीर नजर आई। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, शंभू बॉर्डर पर उपद्रवियों का हंगामा देखने को मिला। ये एक और बड़ी खबर जो शंभू बॉर्डर से ही आ रही है। लगातार तनाव वहां पर बना हुआ है, तनावपूर्ण हालात हैं। पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की गई। पुलिस को फिर कंट्रोल में करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर से, जहां पर पुलिस का एक्शन नजर आया। जैसे ही वहां पर भगदड़ मचती है, जैसे ही वहां पर कुछ इस तरह से उपद्रव देखने को मिलता है। तो शंभू बॉर्डर पर उपद्रवी ये उपद्रव करते नजर आए। और ये देखिए, ये स्पेशल मास्क, और जैसा कि मैंने कहा कि वो जो ईयरबड्स हैं वो भी स्पेशल ईयरबड्स यहां पर लाए गए ताकि उस साउंड का कोई असर उन पर ना पड़े और आंसू गैस जो है उसका कोई असर उन पर ना पड़े। तो वो मास्क, वो तमाम चीजें उनकी तरफ से लाई गई थी। कुछ इस तरह की तस्वीर आज शंभू बॉर्डर से निकलकर सामने आई। अब तमाम खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फटाफट से परिचय करवा देती हूँ कौन कौन खास मेहमान हैं। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। डॉक्टर बीरपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। समीर चौगांवकर जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ममता काले जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मास्टर शिवराज भाटी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मास्टर शिवराज भाटी जी, आप ही से मैं शुरुआत करती हूँ कि जो प्रस्ताव आया है बातचीत को लेकर, अब 5वें दौर की बातचीत के लिए भी सरकार ने कहा है क्योंकि शांति से ही, बातचीत से ही समाधान निकलेगा। बातचीत होगी या टकराव होगा? देखो जी, कौरव और पांडव एक ही परिवार के थे, ऐसे जवान और किसान भी एक ही परिवार के हैं। महाभारत ना हो, ये मैं परमपिता परमात्मा से भी विनती करता हूँ। किसानों से भी अपील करता हूँ जो भी बॉर्डर पे टिके हुए हैं कि वो उग्रता में ना आए। उग्र आंदोलन की नींद कमजोर होती है। शांतिपूर्वक अपना आंदोलन करें, उग्रता ना दिखाएं और सरकार भी धैर्य का परिचय दे। ऐसा ना हो कि भाई कोई चीन की या पाकिस्तान की सेना चढ़ के आ रही है उसमें आज मैं आपकी बात सुन रही हूँ। अच्छा, सुन तो आपकी बात सुन रही हूँ, लेकिन जिस तरह की तैयारी शंभू बॉर्डर पर दिखाई दी, तस्वीरें आपने भी देखी होगी, वो ऐसा लग रहा था किसी युद्ध के लिए, लड़ने के लिए जा रहे हैं, उसकी तैयारी उन्होंने कर रखी है। वही मैं कह रहा हूँ, दोनों तरफ से हुआ। हाँ, ये सब भारत माता की लाल है। भारत माता की भी आत्मा रोएगी कि अगर भारत माता की लाल इस तरीका से आपस में करेंगे। कोई दुश्मन एक दूसरे का नहीं है और हम सरकार के विरोधी नहीं है, हम सरकार के समर्थक हैं। आज हमारी इको गार्डन लखनऊ में भारतीय किसान लोक शक्ति की पंचायत थी। 10,000 किसान इकट्ठा था। हमने कम से कम 10 बार माइक से घोषणा की कि कोई भी सिपाही, कोई भी एलआईयू आकर के हमारी बात सुने। आखिर विधानसभा के लिए कूच करना पड़ा जब जाकर के 6 सदस्यीय कमेटी की माननीय मुख्यमंत्री जी के वरिष्ठ ने वार्ता बुलाई। तो थोड़ा बहुत टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। हमको भी आज इको गार्डन से विधानसभा के लिए कूच करना पड़ा। भारतीय किसान लोक शक्ति के 10,000 किसान लखनऊ में जमा थे अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से करने के लिए। तो सरकार शांतिपूर्वक इसका हल निकाले। जो वादे सरकार ने किए थे उनको पूरा करें। हम किसी की सत्ता नहीं मांग रहे, छोटी छोटी मांगे हैं। भाई, देश में कारपोरेट घराने को ही रहने का अधिकार नहीं है। देश में किसान को भी जीने का अधिकार है। घाटे की खेती करना है, युवा खेती से पलायन कर रहा है, खेती किसान बराबर देखता जा रहा है, आत्महत्या होती जा रही है। क्या देश के किसान को अपनी बात कहने का अधिकार देश में? जिन्हें आप छोटी छोटी मांगे बता रहे हैं, सरकार कह रही है कि उसमें 11 लाख करोड़ रुपए का जो खर्च है वो दरअसल आएगा, तो वो तिजोरी पर अच्छा खासा असर डालेगा। हाँ,
नहीं आएगा, नहीं असर डालेगा। हाँ। जो आयात करते हैं बाहर से दलहन और पाम ऑयल और कच्ची खाद, उसको देश में पैदा करवाएं, आयात पे खर्च ना करें। देश में अच्छी पैदा होगी तो माल निर्यात होगा, निर्यात से मोटा धन मिलेगा। पैसा तो विधायक सांसदों की वेतन भत्ता और पेंशन पर खर्च हो रहा है। आधे 60% खर्च इनके मान्यों की वेतन भत्ता और पेंशन पे जा रहा है। उसके लिए क्यों नहीं बोलते भाई? सरमाएदारों के लोन माफ हो रहे हैं, इसके लिए देश क्यों नहीं बोल रहा? क्या किसान पे कोई खर्चा होता है? किसान कमाता नहीं है। जब हमारा कोरोना काल चल रहा था, जब भी देश की जीडीपी किसान के कंधे पर निर्भर थी, सारा देश स्टॉप हो गया था। किसान जब भी स्टॉप नहीं हुआ, कैसी बात करते हो? हाँ, ये ममता MSP जी इस क्यों पर आई? कुछ जवाब दे रही थी आपको। ममता काले जी हमारे साथ स्टूडियो में बैठी हुई हैं, वो कुछ इस पर आपको जवाब दे रही थी, उनका एक रिएक्शन ले लेती हूँ। जी धन्यवाद हिमानी जी। मैं अपने बड़े भाई से सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं कि सरकार को धैर्य रखना चाहिए, बाकी लोगों को धैर्य रखना चाहिए। सबने धैर्य धरा हुआ है, लेकिन जिस प्रकार का स्वरूप इस वक्त हमें बॉर्डर में दिखाई दे रहा है, वो मतलब कौन सा किसान आंदोलन होता है मेरे बड़े भाई? 1200 ट्रैक्टर, 200 कारें, जेसीबी, हाइड्रोलिक क्रेन, ये तमाम चीजें ऐसे मतलब गाड़ियां लेकर के आ रहे हैं जैसे युद्ध करने जा रहे हैं, कोई पाकिस्तान के बॉर्डर पर जा रहे हैं। दिल्ली को घेरने का क्या? ममता जी 1 मिनट माफी के साथ रोक रही हूँ क्योंकि आज किसानों ने ये अल्टीमेटम दिया था कि आज सुबह 11 बजे के आसपास जो है सभी किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और हरियाणा बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की जाएगी। ये तमाम इंतजाम जो है ये फिलहाल जो है हरियाणा पुलिस द्वारा किए गए हैं। जो आप तस्वीरों में या ड्रोन तस्वीरों में देख रहे हैं, ये ड्रोन के जरिए भी टीयर गैस की गोले जो है वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं और किसानों को तितर बितर किया जा रहा है। तस्वीर ये है कि सुबह से ही टीयर गैस जो है किसानों पर लगातार छोड़ने का प्रयास हरियाणा पुलिस द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि आज किसानों ने ये अल्टीमेटम दिया था कि आज सुबह 11 बजे के आसपास जो है सभी किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और हरियाणा बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की जाएगी। ये तमाम इंतजाम जो है ये फिलहाल जो है हरियाणा पुलिस द्वारा किए गए हैं। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये ड्रोन को चलाया जा रहा है, ड्रोन के जरिए टीयर गैस को यहाँ पे छोड़ा जा रहा है। ये आगे की तस्वीर आप देख सकते हैं, आगे भी काफी ज्यादा धुआं नजर आ रहा है क्योंकि टीयर गैस के गोले यहाँ पे दागे जा रहे हैं। इसके अलावा जो किसान तस्वीरों में आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में शंभू बॉर्डर पे किसान जो है यहाँ पे एकत्रित हैं और टीयर गैस की जो गोले फेंके जा रहे हैं उनको नाकाम किया जा रहा है। ये आगे की बेल्ट आप देख सकते हैं, सभी किसान जो है यहाँ पे उनके जो गोले फेंके जा रहे हैं टीयर गैस के, उनको रोका जा रहा है और लगातार टीयर गैस के जो गोले हैं वो यहाँ पर छोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये पर हो गए हैं। ममता जी मैं आऊंगी, लेकिन एक बार जरा प्रेम जी से इस पर रिएक्शन चाहूंगी क्योंकि पिछले कुछ दिनों उन्होंने इस आंदोलन को लेकर उनकी जो भाषा है उसको लेकर टिप्पणी की थी। तो प्रेम जी, इस तरीके को आप कैसे देखते हैं कि अपनी मांगों को और मुखर तरीके से रखने की कोशिश आप देख रहे हैं? क्योंकि हालात पहले इधर से खराब हुए, उधर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई, तब पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। ऐसा लग रहा है कि भारत पाकिस्तान, भारत चाइना कोई बॉर्डर होगा जहां पर इस तरह की स्थिति हो गई है। जी हिमानी जी, आपने जो नजरिया रखा मैं ठीक इसका उल्टा नजरिया रखता हूं कि देखिए, सबसे पहले सड़कें जाम किसने की? सबसे पहले सरकार ने कीले ठोकी, सीमेंट की, कंक्रीट की पत्थर दीवार खड़ी की। आज जो ड्रोन दिख रहे हैं आसमान से, हमारी देश की जनता ने क्या सेना के लिए ड्रोन इजराइल से इसीलिए मंगाए थे कि वो पाकिस्तान और चीन पर न चले, अपने हिंदुस्तान की जनता पर चले, किसानों पर चले। जब किसान पर ड्रोन से बम बरसाए जाएंगे तो किसान क्या अपनी सुरक्षा नहीं देखेगा? ये बड़ा सवाल है, इसकी ओर ध्यान नहीं जा रहा। ये जो आसमान में धुएं धुएं दिख रहे हैं, दुनिया देख रही होगी कि हिंदुस्तान जो कि अपनी जनता पर बम बरसा रहा है। अरे आपने अतीत में जो काम किए थे, यूक्रेन युद्ध में अपने भारतीय को लाया था वहां से बचा करके, सब पर पानी फेर दिया है क्योंकि आपने अपनी जनता को ही युद्ध में धकेल दिया है। और आप युद्ध करेंगे अपनी जनता से। युद्ध एग्जैक्टली युद्ध की तैयारी कौन कर रहा था? बड़ा सवाल है। प्रेम जी जो सब लेकर वहां पर पहुंचे हैं, सुनिए ना, और किसान और जवान को नहीं, किसान नहीं हो सकते ना, बैठे हैं किसानों के नाम पर नहीं, सुनिए ना प्रेम जी नहीं, हाँ ठीक समीर जी एक सेकंड। लेकिन प्रेम जी, जिस तरह की चीजें वहां पर नजर आई, लाव लश्कर जिस तरह के दल बल के साथ वो वहां पर बैठे हुए, खेती में तो किसी चीज का इस्तेमाल उसमें नहीं होता होगा या होता है? मैं तो 1200 ट्रैक्टर, ट्रॉली, कह रहा हूं वो जो बैरिकेड तोड़े इलीगल है।
तोड़ दिया जाएगा इस बैरिकेड को। सरकार नहीं आपसे बात बर्दाश्त करने करेंगे। चंडीगढ़ जा रही है। दिल्ली किसी के आपको बाप सरकार की से बात नहीं करना है। किसान जाएगा आपको दिल्ली, शांति से बात किसान नहीं जाएगा करना है। दिल्ली, हटाओ आपको दंगा बैरिकेड, फसाद करना तो है। बैरिकेड तोड़ दिए आपको जाएंगे लड़ाई झगड़ा और करना है। आप बम गिराएंगे तो आपको हम अपनी अराजकता सुरक्षा बोलना में- आंसू गैस के गोले छोड़े, आंसू गैस के गोले दागे हैं, आपको आंसू सरकार से बात नहीं करनी है। पूरा आसमान सरकार बारूद चंडीगढ़ बारूद चार बार बारूद बात कर रही है। अरे, आप क्यों किसानों बात पर नहीं कर रहे हो हम भी सरकार चले, से? गोलियां भी चलिए, किसान आपको मरे भी पूरे हैं, देश का एक दो। माहौल खराब करना है। किसान मरे भी हैं। आपको सरकार का नाम खराब हमने करना क्या- है। ये सरकार इसीलिए चुनी ये है। किसान नहीं है। हमने क्या ये सरकार अपराधी इसीलिए प्रवृत्ति चुनी है के लोग कि आ गए हमारे किसान ऊपर के नाम पे। हमारे ही ये आसमान किसान से नहीं है। हमारे ही पैसे से किसान के खरीदे नाम गए पे ड्रोन आपराधिक लोग आ गए सेना यहाँ के पर। लिए